दोस्तों, आई एम गोविंद सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों, आज बात करेंगे निफ्टी में हम मंडे के लिए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 19 अप्रैल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना FIS DIS का डेटा देखते हैं कि वो डेटा हमारा क्या कह रहा है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे जो ना ये FIS की एक्टिविटी है जो कि फ्राइडे के अंदर वो लोग करके गए हैं। तो हमें कैश में तो जो बाइंग हुई है 683 करोड़ की, और उसके बदले DIS ने जो ना सेलिंग करी है 4700 करोड़ के समथिंग। अब हम ऑप्शंस के डेटा पे आ जाते हैं। तो ऑप्शंस के डेटा में निफ्टी के अंदर 2888 करोड़ की जो है ना नेट बाइंग करके गए हुए हैं। और ऑब्वियसली हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी जो ना हमारा ओवरऑल सारा पॉजिटिव ही है। देखिएगा, डाउ जोन्स हमारा 868 पॉइंट है, नेस्डैक 365 पॉइंट है, गिफ्ट निफ्टी देख लेंगे तो 280 पॉइंट के आसपास समथिंग पॉजिटिव में खड़ी हुई है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने चार्ट पर। ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है स्क्रीन पे। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप कि मैंने कुछ लेवल आपके सामने ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखे हैं। एक रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास में 24,432 का, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,659 का। ठीक, ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं। नीचे सपोर्ट जो है वो हमारा है 24,337 का, सेकंड सपोर्ट है 23,987 का। अब ओवरऑल मार्केट का डेटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेटा होने के बाद में जो ना गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं 280 पॉइंट। तो मार्केट 24,432 के ऊपर ही खुलेगा। ठीक, क्योंकि मार्केट ने जो ना आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर दे दूं कि ये डेटा जो था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। ये हमारा वेडनेसडे का टाइम फ्रेम था और ये हमारा फ्राइडे का टाइम फ्रेम था। ठीक, अब मार्केट ने क्या काम किया है कि लास्ट डे जो ना जो गैप अप ओपन हुआ था वहीं आकर के क्लोजिंग दी है। आपको जैसा कि मैंने बताया था, एक वीडियो बना करके डाली थी कि BTST की कॉल को जो है ना हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो BTST की कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए लो प्राइस हमारा ये बनाया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ था कि मार्केट ने जो ना अपना एक सेकेंड हाफ टाइम में जो ना इस पॉइंट से ही रिवर्सल लेकर के वापस ऊपर की तरफ आकर के क्लोजिंग दे दी थी इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से वापस आकर के ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी, लेकिन इसको आना यहाँ तक था। तो अगले दिन क्या हुआ, हम वहीं साइडवेज खुला, लेकिन मार्केट उसके पास तक नहीं आया, उससे पहले ही आकर के क्लोजिंग दे दी। अब कल की डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं चार्ट को। ये सब चीज़ें हमने हटा दी यहाँ से। अब चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं तो हमारे पास में एक ये कैंडल जो आ रही है। ठीक, इस कैंडल के आसपास में कहीं अगर 200 पॉइंट के आसपास ये गैप अप ओपन हुआ तो अभी जो क्लोजिंग हुई है 24,353 यानी कि 24,553 के आसपास हमारी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग होगी लगभग 250 पॉइंट या 200 पॉइंट के समथिंग जो भी गैप अप ओपनिंग हो जाए तो प्राइस जो है ना 24,432 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को, क्योंकि ये पूरा फिल नहीं हुआ है। गैप अप खुलेगा तो इस पॉइंट को रीटेस्ट ज़रूर करेगा, और जैसे ही इस पॉइंट को रीटेस्ट करेगा, ठीक, तो हमारी जो ना फिर कॉल साइड में एंट्री प्लान होगी आगे के लिए, जब तक के लिए हमें होल्ड करना है, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं करनी।
तो ये जो लेवल्स थे हमारे मंडे के लिए लेवल काम करेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझने में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।